मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय भोलेनाथ की सरकार की। आपने सही लिखवाई है तो आपका पर्चा कई जगह चेक होने के बाद, हमारी द्वारा भी चेक होने के बाद आपको आहार दिया जाता है और उस आहार को सही से समझकर उसको फॉलो करना है। उसमें संदेह नहीं करना कि मेरा आहार सही है कि नहीं है। बस आप ये देखिए कि आपने जो पर्चा बनवाया है उसमें वर्तमान पीरियड की कंडीशन सही लिखवाई कि नहीं लिखवाई, क्योंकि पर्चे के अंदर अगर आपका पीरियड की साइकिल और पीरियड का जो फ्लो है और आपको जो मोटी मोटी समस्याएं हैं वो आपने सही लिखवा दी तो फिर चिंता का विषय नहीं है, आहार आपको सही दिया जाएगा। आज हम बात करते हैं बदलाव की। हमारे जीवन में सुख और दुख का पहिया आता और जाता रहता है, बदलता रहता है जीवन, लेकिन एक ऐसा दुख जो कभी बदला नहीं है। कहते हैं कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है जीवन में, लेकिन ये कैसा पहिया है जो बदलना नहीं चाहता, लगातार दुख बनके हमारे हृदय में, हमारे शरीर में विराजमान है और इसको हम सही नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर को दिखाए, बहुत सारे जगत तांत्रिकों को दिखाए, जो हम कर सकते हमने सब किया, लेकिन आखिरकार दुख का दुख ही बना रहा। ये हमारे जीवन में एक बड़ी समस्या बन के बैठा है और इसका निदान नहीं हो पा रहा है। तो इसको कैसे हम इससे पूरी तरह निजात पाए और हमारा संकल्प पूरा हो और हमें आशीर्वाद हो, तो हमें विचार करना चाहिए कि जिस दरबार से जुड़ने से ऐसे अद्भुत आशीर्वाद हो रहे हैं जो आज के युग में असंभव है, तो जब यहाँ संभावना है, यह संकल्प पूरा हो रहा है, या हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, यहाँ से हम वो संकल्प पूरा करके लेके जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत हार्डली कठिन है, तो हमें संदेह नहीं करना चाहिए और संदेह को मिटाते हुए हमें खुद को बदल देना चाहिए। हम विचार करें कि क्या इस दुनिया में दूसरों को बदलना कठिन है या अपने आप को बदलना कठिन है। हम दूसरे को बदलना कि जब बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वो हमारी बात माने और हमारे अनुसार चले। लेकिन ये पक्का 100% है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं और ये 100% गारंटी है कि हमने अपने आप को बदल दिया तो परमात्मा हमारा जीवन 100% बदल देंगे। यही सबसे बड़ा दुख को सुख में बदलने का कारण बनेगा। अब अपने आप को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब कहते हैं कि सुख का पहिया दुख में जाता है, दुख का पहिया सुख में जाता है, संसार परिवर्तनशील है। जब परिवर्तनशील है तो हमें ये रोग इतना लंबा क्यों जा रहा है? भाई दुख चल रहा है, काफी समय से निसंतति रोग से जूझ रहे हैं, फिर सुख क्यों नहीं आ रहा है? सबके जीवन में सुख आता है दुख के बाद, लेकिन हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रहा है? हमारे जीवन में ये दुख ही दुख क्यों चल रहा है? इसका मतलब ये है कि हमें खुद को बदल देना पड़ेगा। हमने अपने आप को बदल देना है। अब कहां से बदलना शुरू करें कि सुबह जगने से लेकर रात सोने तक टोटल बदलना पड़ेगा। टोटल ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, पानी का शुद्ध जल का शुरुआत, उसके बाद अपने पति के श्री चरणों में प्रणाम, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, वहां से आशीर्वाद लेते हुए कुल देवताओं को प्रणाम कर लीजिए अगर घर में तस्वीर लगी है तो। उसके बाद
शरीर को स्नान आदि से पवित्र करिए। उसके बाद आरती से जुड़िए, लाइव से जुड़िए। उसके बाद भोजन को शुद्ध कर लीजिए, सात्विक भोजन करिए। ज्यादा से ज्यादा एकांत में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करिए। संसार के लोगों के बीच जो आपको ताने मारते, उलाने देते हैं, उनसे बचिए। कहते हैं कि शब्द में कितना अंतर है। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक पॉजिटिव बात कहने वाला व्यक्ति बना, तुम वहां जाओ लालदा की सरकार के दरबार, और मेरे यहाँ कितने ही लोगों को इस समस्या से निजात मिली है, उनको कुल का दीपक जला है, उनके घर में आंगन में किलकारी गूंजी है, उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, और तुम्हारा भी आ जाएगा। ये शब्द सुनते ही एक ऊर्जा पैदा होती है शरीर में, एक दृढ़ संकल्प पैदा होता है, क्या ये सही है, क्या मुझे जाना चाहिए। और फिर वो, अगर हमने किसी का केस देखा है, किसी का बच्चा देखा है, किसी का रिजल्ट देखा है, तो हमारे मन में इतना प्रबल संकल्प हो जाएगा कि इसका तो बहुत कठिन था, इस बहना का, अगर इसका आ गया तो मेरा निश्चित आ जाएगा। कितना पुण्य का कार्य है जिस व्यक्ति ने आपको ये बताया कि बहना घबराओ मत, वहां जाओ, और वहां से निकले आप यहाँ के लिए। रास्ते में कोई मिला, अरे कुछ नहीं होने वाला, सब पागल बनाते हैं, ऐसे बाबाओं से कुछ नहीं होना। चलो उनकी जगह वो सही है, लेकिन आपका संकल्प क्योंकि उनकी ड्यूटी नेगेटिव ऊर्जा पर लगी हुई है। जो सकारात्मक सोच और ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने की बात करते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, और जो नकारात्मक बात करते हुए ईश्वरीय शक्ति से तोड़ने की बात करते हैं वो नेगेटिव ऊर्जा के भक्त होते हैं। वो माया से जड़ित होते हैं, माया के मंडान में, वो उसी के आवरण में जड़ित होते हैं। तो जहां पॉजिटिव संकल्प आपसे, आप घर से करके निकली हो, तो रास्ते में कितने ही मिल जाए, आपको नेगेटिव नहीं हो जाना है। आपको पूरे संकल्प के साथ जब दरबार में आई गई हो, यहाँ उपस्थित हो गई हो, तो यहाँ बहुत सारी बहनें बच्चे लेकर उनको दुलार प्यार करती हुई मिलेगी, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर खुशियाँ आपको बताती हुई मिलेगी, और वो ये स्टोरी, ये कहानियां बताती हुई मिलेगी कि मेरी रिश्तेदार को, मेरी पड़ोसन को, मेरी मित्र को, मेरे साथी को, मेरी बहन को, मेरे परिवार में इतने इतने लोगों को इतने साल बाद आशीर्वाद आया है। उस पॉजिटिव ऊर्जा के कारण आपका दृढ़ संकल्प और बढ़ जाएगा, और आप अपने आप को बदलने में बहुत ज्यादा रोल करोगे। और जितना ज्यादा अपने आप को बदलने में और लाल रंग की सरकार से जुड़ने में रोल करोगे, उतना ही जल्दी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, उतना ही जल्दी आ जाएगा। अब आप कभी कभार हम क्या करते हैं कि शायद होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अरे मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को टोटल बदलिए, भोजन से बदल दीजिए, और दिनचर्या से बदल दीजिए, और मन की स्थिति से बदल दीजिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, एकांत में बैठकर आरती करिए, वंदना करिए, और प्रवचन से जुड़िए। आप अपने आप को, अपने मन को प्रभु से जोड़िए। आप एक चीज आपने देखी होगी, हम कहीं किसी हमारे रिश्तेदार में, कहीं परिवार में जहाँ डेथ हो जाती है, तो हम बैठने जाते हैं, वहाँ बैठने जाते हैं, तो अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं या परिवार के किसी व्यक्ति के साथ जाते हैं। तो आप महिलाओं के साथ जो पहले ही आंसू बहा रही है, आप उनके साथ बैठती हो तो आपको भी आंसू आने लगते हैं। लेकिन पुरुष लोग वहाँ बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं, और पुरुष लोग वहाँ फिर जाकर बैठेंगे, वो आंसू नहीं बहाएंगे, और वहाँ कुछ रो भी रहे होंगे तो पुरुष को आंसू नहीं आते। लेकिन आपको निश्चित मातृशक्ति को रोती हुई देखकर आपकी आंखों में 100% आंसू आते हैं। आज भी हमारे गांव में ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जाती है, और वो जहाँ पे शोक मनाया जाता है वहाँ पे महिलाएं खुद भी जाकर, जबकि उसका रिश्तेदार ना हो, काफी दूर लगता हो, लेकिन उनका दर्द देखकर आपको दर्द होता है, और आप रोती हो, और हृदय से रोती हो, और आपके आंसू आते हैं। इसका मतलब सीधा संबंध है कि आप जैसा देखती हो वैसा महसूस करती हो, और वो सब बिहेव करती हो। तो जब आप ये देख रही हो कि इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, इतने सारे बच्चे पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में इस दरबार से हो जा रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं होगा। आज से वही आपको वही बिहेव करना है,
कि उसका आ रहा है तो मेरा भी आ रहा है और आने वाला है। जल्दी ही दरबार में शुक्रिया अदा करूंगी और नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर दरबार में इसको आपका निश्चित पूरा होने वाला है, पक्का होने वाला है। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो अपना संकल्प कभी कमजोर नहीं होने दे। मैं हमेशा लाइव प्रवचन में कहता हूँ कि आप अपने आप को बदलते हुए भगवान से जुड़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको डिस्टर्ब भी कोई हो रहा है, आपको ऐसे शब्द सुनाए जा रहे हैं, बहुत कठिन होता है जो शब्द अपने हृदय से दिमाग से निकालना, जो चुभन देता है, कांटे की तरह चुभता है। अपने हृदय में बार बार कुछ लोगों की आदतें होती है कि जिस शब्द से सबसे ज्यादा प्रहार किया जाए, आपको आहत किया जाए, उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये दुर्भाग्य होता है हमारा और हमारे साथी का और हमारे आसपास के लोगों का, वो करते हैं ऐसा। लेकिन ये मान के चलिए कि किसी पर शस्त्र चलाने से ज्यादा बेहतर है अपनी ढाल बना लेना। एक ढाल बना के जब हमारे पर प्रहार किया जाए तो हम उस ढाल से बचे, नहीं कि उस पर हमला करने जाए। हमारी ढाल हमारा दीपक है। 3 अप्रैल 26 को आई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शांति मनोज कुमार, बस्ती यूपी से, यूट्रस का सूजन, पीरियड अनियमित, 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं। 2 महीना दीप आरती किया और पहली बार 7 वर्ष बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। निशा रोहित कुमार, बलरामपुर यूपी से, आपको 4 से 5 महीने में पीरियड आते हैं, मेडिसिन से पीरियड आते हैं। आपने 6 फरवरी से दीपक आरती फॉलो किया और लाल लगे सरकार का घर बैठे आशीर्वाद आ गया है। 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कौशल्या संतोष यादव, रांची झारखंड से है, आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं। फरवरी से दीप आरती, 10 मई से अखंड दीप जलाया, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। उमा नारायण, सिंगरौली एमपी से, आपको ट्यूब ब्लॉक, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल, 1 दिन अखंड दीप जलाया और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूरे दिन जो भी बहनें शुक्रिया अदा करने आती रहेगी, आपसे रूबरू कराते रहेंगे उनको। लेकिन ये आपके लिए जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आप देख रही हो, ये आपको एक दृढ़ संकल्प कराने के लिए दिखाया जा रहा है कि आपका संकल्प टूटे ना, आप हारे ना, आप अपनी हिम्मत बना के रखें। आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर कहीं भी जाएंगे तो केवल और केवल निसंतान की इकलौती आरती है लाल दागी सरकार की। इसके अलावा निसंतान बहनों के लिए भारतीय इतिहास में कोई आरती नहीं है, ऐसा कोई वंदना प्रार्थना नहीं है जो केवल निसंतान बहनों के लिए हो। अब आने वाले समय में चाहे हजारों कॉफियां हो जाए, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लाल दागी सरकार, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद कि आपके लिए ऐसा दिव्य शस्त्र दिया है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, जो केवल निसंतान बहनों के लिए है। दिव्य आरती है, दिव्य वंदना है, दिव्य प्रार्थना है। इस शस्त्र को आप दीपक जलाते हुए पूरे हृदय से, आंखों में आंसुओं का भाव लेते हुए आप पुकार के और अपने लिए एक कुल का दीपक मांगिए, तो आपके लिए घर बैठे ही रिजल्ट आना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से आशीर्वाद हो जाएगा। आप करके तो देखिए, हर महीने करिए, लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाइए, आरती चलाइए और प्रभु से प्रार्थना करिए। निसंतान बहनों के लिए इकलौती आरती है। करीबन 2 करोड़ 70 लाख लोगों के आस पास कंटिन्यू ये आरती पहुंच रही है। इस आरती से जुड़े रहे। आप भोजन बना रही है, चलती रहेगी, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको चलाइए, कानों में वो लगा लीजिए क्या जो लगाने का आता है, और इस आरती को ज्यादा से ज्यादा सुने और प्रभु से मन ही मन प्रार्थना करें। हम अगर कहीं ड्यूटी पर हैं तो मन ही मन इसको सुनते हुए प्रार्थना करें। इतना गजब दिव्य शस्त्र है, ऐसा भारतीय इतिहास में बहनों के लिए वरदान नहीं पैदा हुआ जैसा वरदान है, जो निःशुल्क है, कोई खर्चा नहीं, जरा सा डेटा खर्च होता है मोबाइल में। चलाइए और अपना संकल्प पूरा किए और फिर नन्हे मुन्ने को लेकर और शुक्रिया अदा करने इस दरबार में आइए। सभी मातृशक्ति को प्रभु आशीर्वाद दें, आप सबका मंगल हो, सबकी कामना पूर्ण हो। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार आप सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल दागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
भानुचंद चंडीगढ़, कृष्णा पुराने सोमनगर, निखिल कुमारी मनोज कुमार सूरत, अजय का नाम बोला जा रहा है, इनका नाम बोला जा रहा है, आप अपने कल्चर के बाद भी आशीर्वाद है। जय 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 बेरो नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरत हो गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। मीठा उठा रख लो, दही करूँगी शाम को। कहाँ लगाना नाश्ता करना, मैं शाम को लगाऊंगा नाश्ता करना। अटक रही दर्द दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। और मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। करा कर अब है मौका तेरे सहारे। फूल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 बेरो नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर पार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल धागे सरकार में रघुनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, अब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, अब सुनोगे।
सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार गई। अब सुनोगे तुम, बड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी। अब सुनोगे तुम, बड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी। अब सुनोगे तुम। जनादीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, अब सुनोगे। जनादीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, अब सुनोगे। बड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी। अब सुनोगे। बड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी। अब सुनोगे। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की, बह रही आंसुओं की धार मेरी। तब सुनोगे। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की, बह रही आंसुओं की धार मेरी। तब सुनोगे। बड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी। अब सुनोगे। बड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी। वो ढाल बनते हुए बाहर से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आ रही है उसको कंट्रोल, उसको बाहर ही रखते हुए आपके अंदर गर्भ में वो दीपक एक दिव्य ज्योत जलाते हुए आपका पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगा। ये अटल सत्य है, इसको करके देखिए आप। आज हमारे बीच कई बहनें अद्भुत रिजल्ट के साथ शुक्रिया अदा करने। गीता बालकेश्वर, सिद्धार्थ नगर, यूपी से। अंडे नहीं बनते, यूट्रस में गांठें बताई और स्पर्म काउंट लो बताया। 20 मार्च 26 को आई और पहली बार 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नम्रता मुन्ना राम, बलिया, यूपी से। स्पर्म काउंट लो बताया था आपको। आप भी एक बार आहार लेके गए अभी 15 नवंबर को और पहली बार 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। वर्षा विनीत मिश्रा, हरदोई, यूपी से। वर्षा 2 बार धाम पे आ चुकी है, आज तीसरी बार आई है। वर्षा को भी पहली बार 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा शैलेंद्र, महाराजगंज, यूपी से। आपको स्पर्म काउंट लो बताया, गांठ का ऑपरेशन भी कराया, ट्यूब ब्लॉक बताई, अंडे नहीं बनते, आपको नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव भी बना रहता है। आप एक बार आहार लेके गई और बड़ा आशीर्वाद, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा रवीश कुमार, बेगूसराय, बिहार से। दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई, एमएच लो बताया, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट भी लो बताया। आप 3 बार धाम पे आ चुकी है, आपको 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रतिभा विवेक, जौनपुर, यूपी से है। पीसीओडी, ओवरी में सिस्ट बताए, पीरियड दवा लेने पर आते हैं, बाकी डिले हो जाते हैं। आप डॉक्टर की दवा लेती हो तभी पीरियड आपके आते हैं। आप 2 बार आहार लेके गई और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पुष्पावती पिंटू, बत्ती, यूपी से है। आपको इन्फेक्शन है। जनवरी 25 में आहार लेके गई, 25 जनवरी 26 में, और आपका 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हेमवती मदन सिंह, अमरोहा, यूपी से। पीसीओएस और पीरियड आपको 3 से 4 महीने में आते हैं। 2 बार आहार ले गई,
फरवरी में आई और अप्रैल में 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रतिभा जयराम सिंह कुशीनगर यूपी से। प्रतिभा को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अंडे सही नहीं बनते, आपको स्पर्म काउंट लो बताए, दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई और आपने 2 IVF कराए, दोनों फेल हो गए। 2 IVF फेल होने के बाद 10 अप्रैल को यहाँ पर आई और 1 महीने का आहार ले गई। पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। 2 IVF फेल होने के बाद कितनी सरलता से आशीर्वाद आ गया। तो आप देखिए कि हमें उधर नहीं जाना है, हमें लाइव से जुड़ते हुए हमें पूर्ण तरीके से पूरे मन से तैयारी करनी है। तो निस्संदेह हमारा भी रिजल्ट आने ही वाला है और जल्दी हमारा संकल्प पूरा होने वाला है। बबीता हरीश मेहता, लाल कुआं, नैनीताल, उत्तराखंड से। ट्यूब ब्लॉक, 1 II फेल हुआ आपका, थायराइड बताया आपको, 3 बार का आहार ले चुकी है, 1 IVF भी आपका फेल हुआ और आपको भी बड़ा आशीर्वाद 6 साल बाद लगभग पॉजिटिव। अनीता हरिनारायण आजमगढ़ यूपी से। एक ही ट्यूब है आपके पास, एक्टोपिक हो गया था, अभी 27 फरवरी 26 में आई। इस बार आपको हार्ट बीट भी आ गई है, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति बहादुर सिंह मीना, सवाई माधोपुर, राजस्थान से। आपको 2 बार धाम पे आए और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम विकास जौनपुर यूपी से। अंडे नहीं बन रहे, यूट्रस में फाइब्राइड बताया, थायराइड की प्रॉब्लम भी है आपको और आप 2 बार आहार लेके गई और आपका 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निशु शशि रंजन कुमार, गया बिहार से आए हैं। अंडे नहीं बनते, ट्यूब तिरछी बताई, मोटिलिटी लो बताया, पीरियड 5 से 6 महीने में आते हैं और 30 जनवरी 26 को आहार लेके गए।